नमस्कार सभी साथियों का एक बार फिर से दिव्यांग जगत के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। साथियों, आप सब इंतजार कर रहे थे बजट के बाद कि दिव्यांग जगत की तरफ से कोई वीडियो जारी नहीं किया गया है। मुझे आप सबके कमेंट और फोन भी मिल रहे थे कि बजट में दिव्यांगों को क्या मिला क्या नहीं मिला, इस पर एक आप अपनी बात रखें। देखो, बजट पर क्या मिला क्या नहीं मिला ये तो आप सब लोगों को पता चल ही गया होगा, क्योंकि आज बजट आए लगभग तकरीबन 3-4 दिन हो चुके हैं। जिस विषय पर मैं आज आपको बताऊंगा, सबसे बड़ा मुद्दा जो आप लोगों का जुड़ा हुआ है राजस्थान के दिव्यांग साथियों का बजट के साथ, वो यह है कि पेंशन कितनी बढ़ी, कैसे बढ़ी, क्यों बढ़ी, कब से मिलेगी, कितनी मिलेगी, इन सभी प्रश्नों का जवाब मैं आपको वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा और देखते ही इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना होगा, ताकि हमारे जो दूसरे साथी हैं उन तक भी हमारी ये विशेष जानकारी पहुंच जाए। देखो, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, ज्यादा लंबा वीडियो भी मैं नहीं बना पाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक बहुत अच्छी जानकारी दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। और मुझे पता है आप सब साथी, देखो, अगर आप और हम किसी न किसी विषय को लेकर के उलझे रहेंगे तो फिर आपको भी अभाव रहेगा और मुझे भी जानकारियों का अभाव रहेगा। सबसे पहला प्रश्न आप लोगों का मेरे से यह था कि राजस्थान में दिव्यांगों की पेंशन कितनी बढ़ी है। देखो, मेरे भी मन में यह प्रश्न था, क्योंकि जो अखबारों में, बड़े बड़े अखबारों ने जो छापा है वो ये छापा है कि बुजुर्गों की और महिलाओं की, जो विधवा महिलाएं हैं, और उनकी ही केवल 1150 रुपए जो पेंशन हुई है, मतलब 150 रुपए जो बढ़े हैं, वो केवल उनकी ही बढ़ी है। मेरे ये मन में प्रश्न था। मैंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री अविनाश गहलोत से फोन पर बात की। मैंने उनसे पूछा कि सर, ये जो 150 रुपए बढ़ाए गए हैं, क्या इसका लाभ भी राजस्थान के लाखों दिव्यांगों को मिलेगा? तो उन्होंने कहा, निश्चित रूप से इस पेंशन योजना का लाभ दिव्यांगों को मिलेगा। जो 150 रुपए बढ़े हैं उसका भी मैं आपको गणित समझाता हूं। आप लोग सोच रहे हैं कि कांग्रेस एक कानून बना के गई थी 15% वाला, बहुत अच्छा कानून है, इसमें कोई शक नहीं है। आप और हम अगर कांग्रेस बीजेपी के बीच में उलझे रहेंगे तो फिर शायद हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन जो मिला है, देखो, एक बहुत बड़ी बात आपको मैं बताने जा रहा हूं। जब राजस्थान में 2018 में कांग्रेस की सरकार आई और राजस्थान में विधानसभा चुनाव हमेशा दिसंबर में होते आए हैं, तो तुरंत बाद नया साल लग जाता है। तो क्या आपको 2019, 2020, 2021 में कुछ मिला था कांग्रेस की तरफ से दिव्यांगों को? आप 2 मिनट के लिए सोचिए। 2019 में कोई स्कूटी योजना थी? 2020 में कोई स्कूटी योजना थी? जहां तक कि जो 5 साल बीपीएल दिव्यांगों को लाभ देने का जो ऑर्डर चला था, वो भी लाभ हम लोगों को नहीं मिल पाया था। और पहली बार, भले ही पिछली सरकार ने कानून बनाया, उन्होंने जो चुनाव के जाते समय जो कानून बनाया, उसका लाभ आप लोग ऐसा मानते हैं कि 150 रुपीज जो दिव्यांगों को मिले हैं, उसमें बहुत बड़ी भूमिका पिछली सरकार की थी। हम ये कहते हैं कि जो सरकार 5 साल राज करके गई है, जिस सरकार ने दिव्यांगों से वोट लिया है, बीजेपी भी लेती है, कांग्रेस भी लेती है, तो क्या हम लोग केवल 150 रुपए के लिए ही हैं? 150 रुपए में आज के समय में क्या आता है? और आपने देखा होगा अखबार, मैंने उसमें लिखा भी है कि दिव्यांगों की मांग मात्र 3000 रुपए पेंशन है। प्रतिदिन के 100 रुपए तो दो आप कम से कम, जिससे दिव्यांग व्यक्ति अपना गुजारा कर सके। आपने 150 रुपए पर 1000 रुपए जो थी 1150 रुपए आपने कर दिए। दिन के 30 रुपए भी नहीं हो रहे हैं साहब, 30 से ज्यादा 35 रुपए मान के चलो आप, 35-40 रुपए। इससे क्या होता है? आप खुद सोचो, क्या एक मंत्री, एमपी, एमएलए इससे 1150 रुपए में अपना जीवन यापन कर सकता है? साथियों, मैं इसका गणित आपको समझाता हूं, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा अगर आप बीजेपी और कांग्रेस की विचारधारा से बाहर निकल करके इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं आपसे यही कह रहा था कि जब 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, 2019 में हमें कुछ नहीं मिला, 20 में हमें कुछ नहीं मिला, 21 में हमें स्कूटी योजना मिली, 2000 स्कूटी, और 22 और 23 में जो मिली, और 23 वाली तो अभी तक बटी भी नहीं है, ये आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब सरकारें चुन करके आती है, सबसे बड़ा रीजन तो यह है कि हमारा दिव्यांग कोई एमपी, एमएलए नहीं है जो उस विधानसभा में हमारी बात उठाए। और आप अगर किसी मंत्री, एमपी, एमएलए से मिलोगे भी ना, तो भी वो लोग वहां जाकर के आवाज नहीं उठाते हैं। अभी भी राजस्थान का मेरे पास एक आंकड़ा है, लगभग 4.5 लाख लोगों ने केवल वोट किया है। ये केवल इसलिए बोल रहा हूं कि हम लोग जो आंकड़ा बताते हैं 15-16 लाख का, फिर वो आंकड़ा कहां है? जब सरकार घर तक व्हीलचेयर भेज रही है, सारी सुविधाएं, बीएलओ को घर भेजा है इस बार कि आप वोट लो, तो फिर वोट कहां है? यह मेरा सवाल है उन सभी साथियों से भी जो कमेंट करते रहते हैं, जानने का प्रयास नहीं करते हैं। हम बीजेपी कांग्रेस में उलझे रहते हैं। बस जो मिला उसका स्वागत करो, पहली बात तो यह है।
और मैं आपसे फिर कह रहा हूं, चाहे किसी भी सरकार, कोई सी भी दल की राजनीति, आप या किसी भी दल की सरकार बना दो, जो कुछ भी मिलने वाला होगा ना वो अंतिम समय में ही मिलेगा आप लोगों को। हम लोगों को मांग उठानी चाहिए रोजगार की, जिससे हम लोग सक्षम बने, अपने पैरों पर खड़े हो सके। अब कब से मिलेगी, मैंने ये आपका प्रश्न था, और इस प्रश्न का जवाब यह है कि ये जो 1150 रुपए आपको मिलने शुरू होंगे, ये अप्रैल के महीने से आपको मिलने शुरू होंगे। अप्रैल महीने से हमें 1150 रुपए मासिक पेंशन राजस्थान में देगी। अभी अपने पड़ोसी राज्य में 250 रुपए बढ़े और उनकी पेंशन हो गई 3000। लेकिन आप समझो, आपने अब तक यह सुना होगा कि 40% से अधिक वाला दिव्यांग होता है और उसको यहां राजस्थान सरकार सारे लाभ देती है, चाहे कोई सी सरकार रही हो राजस्थान में। हरियाणा में जस्ट उल्टा है, वहां 60% से ज्यादा वाले को पेंशन मिलती है। अब आप समझ लो। तो अलग अलग स्टेट में जाकर के जब आप सर्वे करेंगे ना, तो नई नई चीजें निकल करके सामने आएगी। वहां 3000 रुपए मिलते हैं, लेकिन किसको? जो 60% से ज्यादा दिव्यांग है। या 1150 रुपए मिलते हैं जो 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी जिसके पास, उसके पास सर्टिफिकेट है, उसको सरकार पैसा दे रही है पेंशन के रूप में। तो आपको और हमको ये समझना होगा कि किस तरह से ये सरकारें काम करती है। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप मेरी बात को आप ले लो कि मैं बीजेपी की सपोर्ट में हूं या कांग्रेस की सपोर्ट में हूं। जो आपको सोचना है वो सोचिए साथियों। मेरा काम केवल आपको जानकारी देना है। अगर आपको लगता है कि मैं गलत जानकारी दे रहा हूं तो आप मुझे बताइए। सरकारें जो भी करेगी ना, वो अंत में मरता क्या नहीं करता, ये वाली बात आप बिल्कुल 100% सत्य है। ये मरता क्या नहीं करता, और आपको इस बात से बिल्कुल मेरी बात से एग्री होना पड़ेगा। आपका पहला प्रश्न था 3 महीने से जो पिछली पेंशन, वो पेंशन आपको मिलेगी। जिन साथियों ने अभी तक भी ई मित्र पर जाकर के अपना भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप ई मित्र पर जाएं, अपने पीपीओ नंबर लेकर के आप अपना भौतिक सत्यापन करवाएं। इस प्रक्रिया से आप गुजरे। पेंशन तो पूरी मिलनी है, 1 महीने देश भर में अपनी गारंटी है। लोहा मनवा रहे हैं, मिलनी निश्चित है, ज्यादा बढ़नी चाहिए थी। आपका एक और प्रश्न था कि दिव्यांगों की पेंशन 150 रुपए क्यों बढ़ी, ज्यादा बढ़नी चाहिए थी। देखो, बुजुर्गों की बात उठाने के लिए भी संसद में, सदन में, लोकसभा में, राज्यसभा में आपको ढेर सारे बुजुर्ग मिल जाएंगे। आप मुझे लोकसभा से लेकर के सरपंच तक बता दो। कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत अच्छी पहल की थी। नगर निगमों के अंदर जो पार्षद बनाए थे, आज तक किसी पार्षद ने सरकार को लेटर लिखा है क्या कि दिव्यांगों की पेंशन बढ़नी चाहिए? मुझे बताओ आप। लगभग 250 से ज्यादा पार्षद बना दिए कांग्रेस ने, क्यों नहीं लिखा भाई? अभी और मैं और आपको ऐसे कई तथ्य बता सकता हूं। फिर हमारी मांग जब हमारा ही जनप्रतिनिधि नहीं उठाएगा तो फिर आप किससे उम्मीद करेंगे? आप किसी से फिर उम्मीद नहीं कर सकते। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब तक, अब कई लोग कहते हैं अरे राजनीति में आरक्षण की क्या जरूरत है, वैसे ही चुनाव लड़ लो। ये क्या बात हुई यार? जब सीट रिजर्व होगी कि हां इस सीट से दिव्यांग ही लड़ेगा, तभी तो मजा आएगा। और वैसे चुनाव लड़ेंगे तो फिर तो दूसरे भी लोग खड़े होंगे। वो तो वही, आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब हर जगह है तो हमें भी दीजिए ना, हम भी लड़ सकते हैं, क्यों नहीं लड़ सकते? क्या हमें बोलना नहीं आता? हम पढ़े लिखे नहीं है? सब कुछ है हमारे पास। तो साथियों, बस यही मेरा एक वीडियो था आपको समझाने का। जो पेंशन राशि बढ़ी है मात्र 150 रुपए, वो 1150 रुपए आपको अप्रैल महीने से मिलने शुरू हो जाएंगे। आप अगर मेरे इस वीडियो संबोधन से सहमत है तो मुझे निश्चित रूप से आपका प्यार मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। इसे जरूर शेयर करेगा। और एक अंत में एक विशेष निवेदन में आपसे करना चाहता हूं। देखो, मैं भी आपकी तरह ही हूं। और जो हम लोग कहते हैं ना कि बीजेपी, कांग्रेस, मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं। देश के सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति, चाहे वो राष्ट्रपति है, उसके भी मन में कोई ना कोई विचारधारा पलती है। जिन्हें भारत रत्न मिला, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, वो भी किसी विचारधारा के साथ है। तो मैं ये कहूं कि कांग्रेस वाला मेरा दुश्मन या बीजेपी वाला मेरा दुश्मन, तो ये गलत है। ये लोकतंत्र है। 40% वोट पाकर के भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं और 60% अगेंस्ट में रहते हैं। आप समझिए मेरी बात को। तो आप जैसे
वोट अगर शेयर देखेंगे विधानसभा चुनाव में भी आपको यही तथ्य निकल के आएंगे। तो अगर मैं किसी विचारधारा के साथ हूं, आप किसी विचारधारा के साथ है, मैंने कहा, मैंने छापा भी है कि 3000 होनी चाहिए। अब सोचो अगर आप कहोगे मैं बीजेपी सपोर्टर हूं या कांग्रेस, तो फिर मैं क्यों लिखता कि 3000 पेंशन होनी चाहिए दिव्यांगों की। देखो, जो आपको लगता है वो आप लोग करते हैं, जो मुझे लगता है वो मैं करता हूं, और लगातार मेरा जो प्रयास है आवाज उठाने का, मैं लगातार इसी तरह से उठाता रहूंगा। आप सभी साथियों का भी मुझे सपोर्ट निश्चित रूप से मिलेगा, मुझे ये पूरा विश्वास है। आप सब लोग लगातार दिव्यांग जगत से बहुत स्नेह करते हैं, अपनी बात कहते भी हैं, कमेंट भी करते हैं और ढेर सारा प्यार भी देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।